नमस्कार। इस कैल्शियम वीडियो की श्रृंखला के आखिरी वीडियो में हम ये चर्चा करेंगे कि इन कैल्शियम दवाइयों के क्या आम साइड इफेक्ट्स होते हैं और उससे ज्यादा जरूरी पेशेंट्स के मन में इन कैल्शियम और विटामिन डी की दवाइयों के बारे में क्या आम गलतफहमियां हैं। अब साइड इफेक्ट्स की बात करें तो कैल्शियम की टैबलेट्स का साइड इफेक्ट सिर्फ कैल्शियम कार्बोनेट प्रिपरेशंस में देखा गया है और वो भी बहुत माइल्ड साइड इफेक्ट्स हैं, गैस्ट्रिक रिलेटेड साइड इफेक्ट्स जैसे कि हल्की सी बदहजमी, कॉन्स्टिपेशन, गैस वाली फीलिंग हो सकती है कैल्शियम कार्बोनेट को लेके। बट ये वाली फीलिंग्स अगर आप कैल्शियम कार्बोनेट को खाने के साथ ले तो कम से कम होती हैं। बट फिर भी अगर आप परेशान हैं इन साइड इफेक्ट से, कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, आप जस्ट शिफ्ट कर लीजिए टू कैल्शियम साइट्रेट या अदर प्रिपरेशंस ऑफ कैल्शियम अपने डॉक्टर के साथ सलाह करके ना। बहुत लोग मेरे से पूछते हैं, बहुत मेडिकल रिसर्च और इवन अखबारों में भी खबर आई है कि कैल्शियम की दवाइयां लेने से हार्ट अटैक के चांस बढ़ जाते हैं। रीसेंट रिसर्च ये कहती है कि कैल्शियम दिल के लिए अच्छा है और दिल के लिए ये अच्छा बहुत डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली, इन द सेंस कि ये डायरेक्टली दिल की कॉन्ट्रैक्शन को कंट्रोल करता है और इनडायरेक्टली हमारे ब्लड प्रेशर को चेक में रख के ये बेनिफिशियल रहता है हमारे हार्ट के लिए। दूसरा सबसे कॉमन सवाल यह है कि कैल्शियम की टैबलेट कब स्टार्ट करी जाए। अगेन इसका सिंपल जवाब यह है कि कैल्शियम की आपको रोज जरूरत है। 600 से 800 मिलीग्राम रोज आपको चाहिए कैल्शियम, 600 से 800 इंटरनेशनल यूनिट्स रोज आपको चाहिए विटामिन डी। तो जब आपको कैल्शियम या विटामिन डी खाने में पर्याप्त मात्रा में ना मिले तब हम सलाह देते हैं कि आप कैल्शियम टैबलेट स्टार्ट करिए। हम लेडीज को यह सलाह देते हैं कि मीनोपॉज यानी रजोनिवृत्ति के बाद कैल्शियम और विटामिन डी रेगुलरली लें, बिकॉज जब तक उनके पीरियड्स चलते हैं तब तक ईस्ट्रोजन का एक प्रोटेक्टिव इफेक्ट रहता है हड्डियों के ऊपर। मीनोपॉज के बाद जब ईस्ट्रोजन कम हो जाता है उनके शरीर में तो कैल्शियम की उनको एडिशनल जरूरत पड़ती है। दूसरा कॉमन सवाल मेरे पेशेंट्स का यह रहता है कि हम कैल्शियम डेली लें या हम इसको ब्रेक में लें। अब सबसे कॉमन तरीका ब्रेक लेने का लोगों का ये होता है कि 15 दिन कैल्शियम की टैबलेट ली जाए एक महीने में और 15 दिन ना ली जाए। कई लोग एक हफ्ता लेते हैं, उसके बाद एक हफ्ता नहीं लेते। मेरा इसमें टेक ये है कि आपके शरीर को रोज कैल्शियम चाहिए, आपका शरीर कैल्शियम से ब्रेक नहीं ले सकता। 600 से 800 मिलीग्राम कैल्शियम उसको रोज चाहिए, 600 से 800 इंटरनेशनल यूनिट्स विटामिन डी उसको रोज चाहिए स्वस्थ रहने के लिए। तो अगर आप कैल्शियम टैबलेट से ब्रेक ले रहे हैं तो आप कैल्शियम डाइटरी फॉर्म में लीजिए। वैसे भी हम लोग रेकमेंड करते हैं कि सबसे सुपीरियर, सबसे बढ़िया कैल्शियम जिसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है वो डाइटरी कैल्शियम है। और इस श्रृंखला का अगर आप दूसरा वीडियो देखें तो मैंने डाइट में कॉमन सोर्सेज ऑफ कैल्शियम के बारे में बात करी। एक बहुत बड़ी गलतफहमी जो बहुत समझाने के बाद भी लोगों के दिमाग से नहीं जाती वो है कैल्शियम और किडनी स्टोन्स का एसोसिएशन। लोगों को लगता है कि कैल्शियम अगर हम ज्यादा लेंगे तो हमारी किडनी में पथरी बनेगी, और रिसर्च लेकिन ये कहती है कि कैल्शियम लेने के कारण स्टोन्स के फॉर्मेशन का कोई भी चांस नहीं है। अब ये हो सकता है आश्चर्य हो आपको सुन के कि आप कैल्शियम की टैबलेट अगर आप रोज ले रहे हैं तो भी आपको स्टोन फॉर्मेशन का चांस नहीं है। उसका कारण बड़ा सरल है। कैल्शियम का सबसे आम स्टोन जो पाया जाता है किडनी में वो है कैल्शियम ऑक्सलेट का स्टोन। एंड कैल्शियम ऑक्सलेट तब बनता है स्टोन की तरह जब ऑक्सलेट की मात्रा ब्लड में ज्यादा होती है ना। ऑक्सलेट जब आप खाते हैं, हरी सब्जियां, बहुत सारे और सोर्सेस होते हैं ऑक्सलेट के, तो हमारे पेट से एब्जॉर्ब होकर ब्लड के अंदर जाता है और इसको हम ब्लड ऑक्सलेट पूल कहते हैं। कैल्शियम अगर आप लोगे नेचुरली या फिर सप्लीमेंट्स के द्वारा, सो कैल्शियम आपके इंटेस्टाइन में ही ऑक्सलेट को बाइंड करता है और ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब होने से बचाता है। Therefore, calcium-rich diet reduces the amount of oxalate that is circulating in your blood. अगर ब्लड में कम ऑक्सलेट होगा तो किडनी में कम ऑक्सलेट पहुंचेगा और कम पथरी बनेगी। सो ये देखा गया है कि कैल्शियम सप्लीमेंट्स या कैल्शियम डाइट के फॉर्म में लेने से रेगुलर मात्रा में आप स्टोन से इनफैक्ट बचे हैं। सो अगर इन चारों टॉक्स को मैं समराइज करना चाहूं 4 पंक्तियों में, तो मैं ये चाहूंगा कि आप ये चीजें याद रखें। 600 से 800 कैल्शियम की रिक्वायरमेंट होती है मिलीग्राम में, 600 से 800 इंटरनेशनल यूनिट्स विटामिन डी की रिक्वायरमेंट होती है, 500 मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कैल्शियम है जो आपका इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब कर सकता है। हायर स्ट्रेंथ कैल्शियम हो सकता है आप एब्जॉर्ब ही ना कर पाए। अगर आपको 500 मिलीग्राम से ज्यादा कैल्शियम चाहिए तो आप 2 डोजेस में लीजिए, एक कैल्शियम की टैबलेट सुबह और एक कैल्शियम की टैबलेट शाम को लीजिए। आपके लिए सबसे सस्ता और सबसे बढ़िया कैल्शियम है कैल्शियम कार्बोनेट। अगर आप कैल्शियम कार्बोनेट आसानी से पचा पाएं तो इससे बढ़िया कैल्शियम मार्केट में नहीं है।
अगर किसी कारणवश आप कैल्शियम कार्बोनेट नहीं ले सकते, जैसा मैंने अपने पिछले वीडियो में डिस्कस करा, तो आप कैल्शियम साइट्रेट ट्राई करिए। और विटामिन डी जो आपके लिए सबसे बढ़िया और सबसे सस्ता है वो है कोली कैल्सीफेरॉल। जो बाकी दो फॉर्म्स है विटामिन डी के वो स्पेशल लोगों के लिए बने हैं, लिवर मरीजों के लिए या किडनी मरीजों के लिए। अगर आप नॉर्मल हैं, अगर आप अदरवाइज स्वस्थ हैं, आपके लिए कोली कैल्सीफेरॉल काफी है। सो मैं आपको धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपने ध्यान से इन वीडियोस को देखा और सुना। मैं उम्मीद रखता हूं कि इन वीडियो से आपकी नॉलेज थोड़ी सी बड़ी होगी कैल्शियम और विटामिन डी के बारे में। मैं आपसे दरखास्त करूंगा कि कमेंट्स में अगर आप मेरे को कुछ और आइडिया दें कि मैं किन और टॉपिक्स के बारे में आपके लिए वीडियो बना पाऊं, प्लीज आप कमेंट सेक्शन में डालिए। मैं जरूर उस पर गौर करूंगा और प्रॉपर रिसर्च करके आपके सामने पेश करूंगा।